आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में मौजूद हूँ और यहाँ जो लाइब्रेरी है, कुतुबखाना है, इसमें हमारे बहुत से तलबा तालिबात बैठे हुए हैं। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और जो आपके इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सना तरन्नुम ज़ोर है। से बोलिए ज़रा। जी, मेरा नाम सना तरन्नुम है। सना तरुण में। तो जी। क्या आप कर रही हैं यहाँ? जी, मैं यहाँ एमए उर्दू कर रही हूँ। एम.ए. उर्दू कर रही हैं ये। अच्छा, मैं एम.ए. उर्दू से मुताल्लिक़ एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी। इसमें चुग़ताई कौन थी और उनका पहला नावल कौन-सा है? इसमेत चुग़ताई हिंदुस्तान की एक मशहूर मुसन्निफ़ा थी, ख़ाका निगार भी थी, अफ़साना निगार थी, नावल निगार थी। उनका पहला नावल ज़िद्दी था। ज़िद्दी था। जी। हाँ, ज़िद्दी था। वो किस सन में शाये हुआ था? 1941 में। 1941 में। जी। और उनका दूसरा नावल जो था टेढ़ी लकीर, वो 1944 में शाये हुआ, जी। ठीक है नहीं? ज़िद्दी नावल लिखा था और ज़िद्दी नावल जब लिखा था तो उन्होंने 4 सहेलियों को मिलाकर लिखा था, जी। ठीक है? और जब वो मुकम्मल हो गया, वो जब नावल बिका, फ़रोख्त हुआ, तो पाँचों ने 20-20 रुपए बाँट लिए। इसमें चुग़ताई के बहुत से अफ़सानों पर मुकदमा भी चला है, तो एक कौन-सा ऐसा अफ़साना है जो आपको याद हो जिस पे कि मुकदमा चला हो? लिहाफ़। लिहाफ़ पर चला है। हाँ, लिहाफ़ बिल्कुल सही। लिहाफ़ इनका बहुत मुतनाज़ अफ़साना रहा है, उस पर मुकदमा भी चला और एफ़आईआर भी हुई थी। उर्दू का पहला ख़ाका निगार कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। किस उन्वान से उन्होंने ख़ाका लिखा था? डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। अच्छा, डिप्टी नज़ीर अहमद से जो मुतासिर हुए थे, तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो उर्दू के पहले नावल निगार हैं, ठीक है? जी। तो उनका पहला नावल कौन-सा है और वो कब शाये हुआ? डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है नावल। मरातुल उरूस। हाँ, मिरातुल उरूस है डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल, जो 1869 में शाये हुआ था और 7 नावल लिखे हैं जी। और आखिरी नावल जो लिखा है वो रोयाए सादिक़ा लिखा जी, है। उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, बहुत सारे नावल रोयाए लिखे हैं, सादिक़ा, ठीक है? बेवा और अच्छा, इसके अहम किरदार जो हैं मिरातुल उरूस के, अकबरी, और असगरी, असगरी, ठीक है? ये 2 दोनों बहनें। सगी बहनें हैं जी। और अकबरी बड़ी है, और असगरी छोटी मोहम्मद है। कामिल से इसकी शादी होती है और असगरी की शादी होती है मोहम्मद कामिल के छोटे भाई मोहम्मद आकिल से जैसे होती है, ठीक है? अच्छा, छोटी बहन सलीक़ामंद है, और पढ़ी बड़ी लिखी है और बड़ी वाली जो है वो फूहड़ है, बदमिज़ाज है और ससुराल में जाकर वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, इसलिए उनको फूहड़ का वो ख़िताब मिलता मिलता है है। और इसको जो ख़िताब मिलता है वो एक सलीक़ामंद कम मिलता है। सलीका शौर नज़ीर अहमद के लड़की। बारे में और कुछ आप बताइए? जी, नज़ीर अहमद एक बहुत बड़े नावल निगार हैं, एक नए सिन्फ़ की बुनियाद डाली उन्होंने। जी। उन्होंने इस्लाही नावल लिखे, जी। नज़ीर अहमद ने, उन्होंने बहुत काम किया। नज़ीर अहमद ने बहुत अपने नावलों के ज़रिए बहुत सारे अच्छे पैगामात दिए। क्या नाम है आपका? नीलोफ़र फ़रीद। नीलोफ़र, अच्छा। जी। क्या कर रही हैं आप? एमए फर्स्ट ईयर। एमए फर्स्ट ईयर। अलीगढ़ में जी। रहती हैं? नहीं, कश्मीर से है। कश्मीर से हैं, तो जी। अलीगढ़ आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि जी। रतन नाथ सरशार, जी। ठीक है? बहुत नाम सुना होगा। जी, जी, बिल्कुल। अवधपंच के ये एडिटर भी थे। जी, जी। इनका एक नावल है बहुत मशहूर, जी, उसका फ़साने उन्वान क्या है? फ़साने आज़ाद। फ़साने आज़ाद। जी। अच्छा, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है ये? 4 जल्दों पर 4 मुश्तमिल। जिल्दों पर मुश्तमिल है। जी। बहुत उम्दा आपने जवाब दिया। अच्छा, ये किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ था? अवध अखबार में। अवध अखबार में शाये हुआ था। जी। बहुत अच्छा। जी, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सानिया सिद्दीकी। सानिया सिद्दीकी। जी। अच्छा, कहाँ से बिलॉन्ग कर रही हैं आप? हम फैज़ाबाद से बिलॉन्ग करते फैज़ाबाद हैं। से, यानी कि अयोध्या से आप। जी। हाँ, देखिए बहुत मशहूर जगह है अयोध्या और ये जी। वहाँ से बिलॉन्ग करती हैं और यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आई हैं। तो आप क्या एमए कर रही हैं? जी, एमए फर्स्ट ईयर है एमए हमारा। फर्स्ट ईयर। अच्छा, एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं जी। कि राजेंद्र सिंह बेदी ने कितने नावल लिखे हैं? हाँ, उन्होंने सिर्फ़ एक नावल लिखा है। एक ही नावल लिखा है जी। नहीं, और एक छोटा नावल लिखा है, जी। उसका उन्वान क्या है? एक चादर एक मैली सी। चादर मैली सी, बिल्कुल सही, एक चादर मैली सी। और ये कब लिखा था उन्होंने? 1960 में। अच्छा, और छपा कब है? 1962 में हाँ, मकतब जामिया दिल्ली में। दिल्ली से छपा है, जी। बिल्कुल सही। और इसके जो मरकज़ी किरदार हैं, रानू हैं, तलुका है और मंगल हैं और जातरन इसके बहुत मशहूर और यानी कि मरकज़ी किरदार हैं। जी। नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब। कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं बलरामपुर। बलरामपुर यूपी से करते हैं जी, आप भी, जी। ठीक है?
आग का दरिया किसका लिखा हुआ नावल है? ये कुर्रतुल हैदर, कुर्रतुल हैदर का। कुर्रतुल हैदर के वालिद का नाम क्या? सज्जाद हैदर एल्दरम। अरे क्या बात है, आपने कितना मुश्किल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये रजिस्ट्रार थे, जी सर। उसी दौर में इनकी पैदाइश हुई थी कुर्रतुल हैदर की, अलीगढ़ में। जी 1927 में। जी जी जी, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लंदन की एक रात, ये किसका लिखा हुआ नावल है? ये सज्जाद ज़हीर का है, सज्जाद ज़हीर का है। नॉवेलेट है। नावल है, सज्जाद ज़हीर का है। और तहरीक पसंद तहरीक की बुनियाद किसने रखी थी? सज्जाद ज़हीर ने सज्जाद ज़हीर में। कहाँ पर रखी थी? लंदन में। लंदन में। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत सही आपने जवाब दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं ज़िला बलरामपुर से मैं ताल्लुक़ अरे रखता वाह भाई हूँ। वाह, दोनों भाई बलरामपुर से हैं भाई। हाँ, यहाँ दोनों। यूपी का बलरामपुर तो बहुत मशहूर है। जी, हाँ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पीएचडी कर रहा हूँ, फ़िलहाल रिसर्च चल रही है मेरी अच्छा, उर्दू से। उर्दू में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौजू क्या है आपका? उर्दू अफ़साने में सियासी शऊर 1980 के बाद का तहक़ीक़ी व तज्ज़ियाती मुतालिया। बहुत अच्छा। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? वैसे तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जी। अफ़साना निगारों का नाम लिया, उसमें कुछ लोगों ने सर सैयद को कहा, कुछ लोगों ने नसीर खदीजा को पहला अफ़साना करार जी। दिया। लेकिन जो अफ़साने के जो भी उसके अफ़साने का जो अहम बाकायदा अफ़साना निगार जिसे निगार। तस्लीम किया जाता है वो मुंशी प्रेमचंद ही हैं, और मुंशी उनका अफ़साना दुनिया का सब पहला दुनिया सोज़े का वतन, सबसे- दुनिया का सबसे पहला अनमोल रतन जो है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अनमोल रतन, यही पहला अफ़साना करार पहला- दिया गया है। बेशक बेशक, यही पहला। हाँ, अफ़साना हाँ। करार दिया गया है। कमर रईस के मुताबिक ये 1904 में पहली बार उन्होंने लिखा था। हाँ, ये कमर रईस के मुताबिक 1904 में 4 में लिखा है, लिखा। लेकिन बाद में जो तहक़ीक़ी काम हुआ उस पे 1907 में इसको करार दिया 1907 गया है। में। हाँ, कि और सोज़े वतन जो इनका पहला अफसानी मजमूआ शाये हुआ था, जी, जी। ये उस अफसानी मजमूए में शामिल है। उसी अफ़साने मजमूए में ठीक है, शामिल है। 5 अफसाने उसके अंदर शामिल है, जी, ठीक है नहीं, जिसमें कि ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी है। जी। ठीक है नहीं? एक कतरा खून भी उसमें जी जी, है। यही है हुब्बे वतन। हुब्बे वतन, ठीक है जी, नहीं, और जी, जी। सिलाए मातम, सलाए मातम, ये भी जी। इसी में है। ओ। तो आपने बहुत अच्छी यानी तैयारी की है जी। प्रेमचंद पे भी और अफसानी पे। और शुक्रिया आपका। अच्छी तरह से मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी अपनी डिग्री हासिल करेंगे। नहीं, बिल्कुल उम्मीद रही, दुआएँ साथ रही बस आपको। बस बस इंशाअल्लाह। पहला अफसानी मजमूआ किस नाम से शाये हुआ था? पहला अफ़सानवी मजमूआ, अफसानी मजमूआ किस नाम से? देखिए, उनके 3 नाम थे। एक हाँ। तो था धनपत राय, जो उन्होंने घर में रखा वो था। नवाब राय से नवाब पहले, राय के नवाब नाम से, राय से वो नवाब राय पहले। के नाम से, जी, बिल्कुल। वो सबसे पहले नवाब राय से ही नवाब राय के लिखते नाम थे। से। जी, जी। और इसको अंग्रेजी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया इसको था, जला तो दिया गया। इसलिए इसी वजह से वो अपने दोस्त जो थे, जी। ज़माना कानपुर में शायद वो काम करते थे, आई हाँ, हाँ, थिंक, हाँ। उन्हीं के कहने पे ज़माना इन्होंने कानपुर के नाम एडिटर जो होते थे, उन्होंने मशवरा दिया के कि नाम आप चेंज कर नाम दीजिए, चेंज कर तो लिए, उन्हीं तो के मशवरे पे उन्होंने नाम चेंज करके अपना प्रेमचंद रख दिया। प्रेमचंद कर लिया था। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।